ये एक्चुअली एक डिजीज है, डिजीज की वजह से इनके बाल श्रेड हो जाते हैं। एक बार वो वाली फोटो लगाइयो। ये डिजीज तो ठीक है, ये हाँ, डिजीज तो ठीक है, पर ये मसल ग्रोथ कैसे हो रही है भाई? तुझे क्या लगता है कि चिम्प्स वर्सेस ह्यूमंस की अगर फाइट हो तो कौन जीत सकता है? भाई नो डाउट, इस ये बोल के नहीं बोल रहा मैं कि इनकी मसल है, बट नो डाउट चिंपैंजीज ही जीत सकते हैं ये। चिंपैंजीज, लेकिन किस बेसिस पे? यार कहीं ना कहीं हम भी एप्स कैटेगरी में आते हैं, राइट। बट कहीं ना कहीं वो एक वाइल्ड एनिमल ही है मोस्ट ऑफ द फाइट्स में। तो यही जीतेंगे। लेकिन इनफैक्ट मैं चाहता हूँ तू एक और चीज ढूंढे यहाँ पे नितिन। तू अगर ढूंढेगा कि फ्रांसिस एंगानू एक यूएफसी हैवीवेट चैंपियन है करेंटली, और तुम कह सकते हो कि यूएफसी हैवीवेट तुम्हारी लाइक बिगेस्ट वो है वेट क्लास। तो अगर उसका कोई चैंप है और डोमिनेंट चैंप है, तो यानी कि तुम कह सकते हो कि वो पीक एग्जाम्पल है कि ह्यूमंस कैसे हो सकते हैं, ह्यूमंस क्या स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं। ओके, मतलब नाउ लुक एट दिस इमेज। और एक एक फन फैक्ट है, ये हार्डेस्ट पंच एवर रिकॉर्डेड वो फ्रांसिस एंगानू का है। अच्छा, इसको तो हाँ, देख के लग ही रहा भाई। तो मैंने इसके बारे में कहीं पे पढ़ा था कि इसके जो पंच की पावर है वो एक बेसबॉल बैट मतलब से ज्यादा स्ट्रांग है। अगर मैं तेरे को बेसबॉल बैट से हिट करूं वर्सेस इसका पंच तू खा ले, तो तू बेसबॉल बैट खाना ज्यादा प्रेफर करेगा। ज़्यादातर मैं माइक टायसन का सुनता आया था, देखता आया था कि अगर उसका माइक टायसन का पंच पड़ जाए तो क्या होगा एक इंसान का। हाँ, माइक टायसन के क्या साथ था कि वो ना शायद 5'9", 5'10" था। फ्रांसिस एंगानू इज 6'4", 6'5" एंड प्योर हाँ, ये भी है मसल्स। थोड़ा। इसने इसने माइंस वगैरह में काम करा है, सैंड माइंस वगैरह में। तो तुम कह सकते हो सारी नेचुरल बॉडी है। तो मेरा यही पॉइंट है कि इसको बिल्कुल देख। नेचुरल है। नहीं, ऑब्वियसली अब वो ट्रेन करता है, वो जिम जाता है, बट उसकी स्टार्टिंग से ये जेनेटिक्स है भाई। तुमको 6'4", 6'5" जेनेटिक्स तो बहुत बड़ी चीज़ है भाई। और ये जो हार्डेस्ट पंच इसने करा है, ये भी तुम कह सकते हो कि इट्स पार्ट ऑफ जेनेटिक्स, तुम्हारे मसल फाइबर्स किस टाइप के हैं। तो नाउ इमेजिन फ्रांसिस एंगानू वर्सेस द चिंप जो तुमने अभी देखा, फुली श्रेडेड चिंप। तो तुम टीम ह्यूमंस या फिर टीम चिंपैंजी? अगर तुम्हारे पास $1 मिलियन तो तुम्हें बेट करना ही करना है, तो तुम किस पे बेट करोगे? अब मुझे थोड़ा सा वो जानना है कि इसके बारे में थोड़ा सा पता है, लाइक तूने फ्रांसिस की तो तूने बता दी मुझे हाइट हाँ, वगैरह, या इसका कुछ है? तो चिम्स के ऊपर ना एक्सपेरिमेंट्स करे गए उनकी स्ट्रेंथ को नापने के लिए। तो माना जाता था, एक मतलब बहुत टाइम तक बिलीव था कि चिम्प 3 to 4 times स्ट्रॉन्गर है ह्यूमन से। लेकिन बिल्कुल है भाई, दिख रहा है। हाँ, लेकिन रिसेंटली ये बिलीव कहीं ना कहीं टूट सा गया, या फिर रिसेंट स्टडीज ने कुछ और बोलती है। रिसेंट स्टडीज बोलती है कि चिम्प्स पाउंड फॉर पाउंड हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ऑब्वियसली अगर तुम एक 60 किलो का इंसान लोगे वर्सेस 60 किलो का चिम्प लोगे, चिम्प उसको मार डालेगा। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जब मारे हैं चिम्प्स ने इंसानों को, राइट। एक थोड़ा सा अटैक वटैक किया है, ऐसे हैं। ऑब्वियसली वो अगर उनको मौका मिला तो वो तुम्हारी उंगलियां लाइक उखाड़ सकते हैं तुम्हारे हाथ से अलग, एक बाइट के साथ। आराम से भाई, आराम से। इनफैक्ट जहां तक बात रही कि अगर फ्रांसिस वर्सेस चिम्प की फाइट होती है, तो ऑनेस्टली थोड़ा कंट्रोवर्शियल आउटटेक है। मुझे ऐसा लगता है भाई फ्रांसिस चिम्प, जीतेगा। मुझे लगता है भाई चिम्प जीतेगा भाई। अच्छा, तुझे लगता है चिम्प जीतेगा? मुझे लगता है भाई फ्रांस। उसका जो मुंह है, उसकी जो कैनाइंस है, उसका जॉ है, राइट। अगर उसका एक अटैक भी वो लग जाता है तो भाई मुझे लगता है वो मोर देन हाफ ऑफ द फाइट वो जीत गया। देखो, अब यही चीज है कि मैं एक प्रॉपर ट्रेंड एक पीक ह्यूमन के बारे में बात करूं, और उसका एक पंच एक बेसबॉल बैट जितना स्ट्रांग है। ठीक है, तो देयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फ्रांसिस जीत जाए। ह्यूमंस के पास स्टिल एडवांटेज है क्योंकि हमारे पास ज्यादा हायर इंटेलिजेंस है। बट अगर बात करें चिम्प पाउंड फॉर पाउंड, अगर बात करें, अगर तुम फ्रांसिस को और चिम्प को दोनों 70 kgs के, चिम्प डेफिनेटली चिम्प। और पता है क्यों? क्योंकि चिप इनकी डेफिनेटली हाँ। डेफिनेटली इनकी जो मसल्स है, इनके पास ट्वाइस अमाउंट है फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स। ओके। अच्छा। और ह्यूमंस के पास है स्लो ट्विच मसल फाइबर्स। और इनके पास लो नंबर्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स है। लो नंबर ऑफ मोटर न्यूरॉन्स का मतलब है कि ये सुई में धागा नहीं डाल सकते, दे कांट डू डेलिकेट टास्क। लेकिन अगर तुम्हें किसी का मुंह फाड़ना है, दे कैन डू दैट। अब अच्छा। माना जाता है कि ह्यूमंस ने गिव अप करी ये सारी कैपेबिलिटी टू कंजर्व एनर्जी और टू वॉक अपराइट। अब चिंप का क्या सीन है कि दे विल गो ऑल द वे। अगर तेरे को किसी को पंच मारना है, यू कैन कंट्रोल योर स्ट्रेंथ, राइट? वो पंच मारेंगे, हाँ। और एक्चुअली वो पंच मार नहीं सकते, बाय द वे दे कांट क्लोज देयर फिस्ट। बट अगर वो फिर भी अगर मतलब अपने हाफ क्लोज फिस्ट के साथ भी मारना चाहेंगे, वो उसको फुल हिट करेंगे। दे कांट कंट्रोल देयर मसल्स। ट्वाइस अमाउंट ऑफ फास्ट मसल फाइबर्स का क्या है कि वो बहुत ही कम टाइम पीरियड में हाई बर्स्ट ऑफ एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। वो 30 सेकेंड्स में ह्यूमंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर 30 सेकेंड्स हो सकता है वो थक जाए। अच्छा, मतलब इंस्टेंट इंस्टेंट एनर्जी बर्स्ट के लिए है उनकी मसल्स इन बेसिकली। हाँ हाँ, फास्ट ट्विच मसल्स जैसे ब्रूसली है। तो बोला जाता है कि ब्रूसली का 1 इंच पंच था ना, वो इसलिए था क्योंकि ब्रूसली के पास नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से कहीं ज्यादा फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स थी। तो अच्छा। ब्रूसली बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा हाई एक्सप्लोसिव पावर रिलीज कर पाता था, बट नो वेयर नियर चिम्प्स। जो हम इवॉल्व किए हैं
वो थोड़ा सा लाइक दिमाग से ज़्यादा इवॉल्व किए, और वो थोड़ा सा लाइक बॉडी स्ट्रेंथ के हिसाब से ज़्यादा इवॉल्व किए वो। एक्चुअली थोड़ा सा फर्क है maybe। ये एक थ्योरी है। थ्योरी यही है कि हम बायपीडल यानी कि 2 पैरों में हम चलना इसलिए ही सीखे ताकि हम लंबे डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सके और ताकि हम एनर्जी को कंजर्व कर सके। चिम्प्स कांट ट्रैवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकॉज दे कांट कंजर्व एनर्जी। उनकी एनर्जी बहुत जल्दी खर्च हो जाती है क्योंकि उनके लो मोटर न्यूरॉन्स और उनके मतलब यही ट्वाइस द नंबर ऑफ फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स। तो अगर उनको भी इवॉल्व करना पड़ेगा तो दे हैव टू गिव अप दीज ट्रेट्स। गोडी पेड़ पर बैठकर खाना खा रहा था अकेले, मगर वो अनजान था इस बात से कि कासाकेला के मेंबर्स छुप कर बैठे थे टू एम्बुश हिम। तो कासाकेला के मेंबर्स ने गोडी पर अटैक करा, उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसको पेड़ से नीचे गिराया। उसके बाद स्टोन से कॉन्टिन्यूसली से मार मार के लाइक इसकी बुरी हालत कर दी और गोडी वेंट मिसिंग। उसकी कभी ना डेड बॉडी मिली, कुछ नहीं।